राजस्थान के इसरदा बांध के सेकेंड पेज के प्रस्तावित निर्माण ने एक बार फिर से ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। डूब क्षेत्र में आने वाले 39 गांव के हजारों किसान अब पूरी मजबूती के साथ आंदोलन का रास्ता पकड़ने के लिए तैयार हैं। बांध का नाम आते ही गांव में बेचैनी, नाराजगी और भविष्य को लेकर डर साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार बिखरे नहीं, संगठित हैं, तैयार हैं और सरकार को सीधे टक्कर देने के मूड में हैं। किसानों ने अपनी 21 बड़ी मांगे का विस्तृत ज्ञापन टोंक विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट को सौंपा, जिनकी मुख्य मांगे थी बांध की पूर्ण प्रवाह क्षमता 258 RAL मीटर से अधिक ना बढ़े चाहे, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। इसके अलावा किसानों की बड़ी मांगे में शामिल है प्रत्येक प्रभावी परिवार को जमीन के साथ सम्मानजनक पूर्वावास पैकेज, पारदर्शी सर्व जिसमें किसानों के साथ अन्याय ना हो, मुआवजे का समबुद्धि भुगतान, विस्थापन के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की गारंटी। किसानों के इन सभी मुद्दों को लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक संघर्ष समिति का भी गठन कर लिया गया है। कई किसानों का यह कहना है कि वो पिछले महीनों में जिला प्रशासन से लेकर सरकार के कई मंत्रियों तक अपनी आवाज़ पहुंचा चुके हैं, लेकिन समाधान जीरो। किसानों का आरोप है कि फाइल घूम रही है, लेकिन हमारा भविष्य अटका हुआ है। जब गांव में माहौल ये है कि अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो बेहद किसान आंदोलन टोंक से शुरू होकर जयपुर तक पहुंच सकता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय तैयार किए गए पुनर्वास और मुआवजा पैकेज को वर्तमान सरकार ने लागू नहीं किया। किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। पायलट ने किसानों को भरोसा दिलाने की इस मसाल को वह सीधे मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों तक पहुंचाएंगे और हर स्तर पर किसानों का आवाज बनेंगे। उनके बयान के बाद टोंक में राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। इसरदा बांध के सेकेंड पेज में प्रवाह क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। क्षमता बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा पानी, बड़ा जल क्षेत्र और कई गांव डूबना, और इसका असर क्या होगा? खेती खत्म हो जाएगी, घर उजड़ जाएंगे, मुआवजा और पुनर्वास का लंबा संघर्ष होगा। इसके लिए किसान चाहते हैं कि पहले सर्वे पे सही करो और फिर फैसला करो। गांव में चौपाल लग रही है, युवा, बुजुर्ग, महिला सब इस पर एकजुट हैं। संघर्ष समिति ने साफ कहा है कि अगर 21 सूत्र मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं दे तो टोंक जिले में बड़ा किसान महापंडाव लगाया जाएगा। राजनीतिक हमलों में चर्चा गर्म है कि मुद्दा आने वाले महीनों में राजस्थान की राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है। इसरदा बांध ने सेकेंड पेज को लेकर एक तरफ विकास की दलील और दूसरी तरफ 39 गांवों का भविष्य। सवाल ये है कि कौन जीतेगा, सरकार की फाइल या किसानों का संघर्ष? अब आने वाले दिनों में टोंक ही नहीं, पूरा राजस्थान देखेगा कि ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है। संवाद पर खत्म हो जाती है या सड़कों पर शुरू होगी।